स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में पर्वतों का विस्तार है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए होगा, 26% है। विश्व में बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे सबसे नवीन वलित है, अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है। लेकिन एक चीज जानिए कि विश्व में जो कुल पर्वतों का विस्तार है, क्षेत्रफल, वो करीब 26% है। लेकिन यहाँ रहती क्या है? यहाँ सिर्फ रहती है 1% जनसंख्या। देखिए आप, मतलब विश्व के 26% भाग में 1% जनसंख्या रहती है, जिसका मुख्य कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र की जो जलवायु है, मृदा है, या जीवन लायक जो अवस्थाएं हैं, वो अनुकूल नहीं है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट श्रेणी के अंदर आते हैं महाद्वीप, महासागर। सेकंड श्रेणी के अंदर आते हैं पर्वत, पठार, मैदान। थर्ड श्रेणी के अंदर आते हैं पर्वत, पठार, मैदान पर नदी, वायु, हिमानी, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति, है ना। तो कौन सा श्रेणी हो गया ये पर्वत? ये बी, द्वितीय श्रेणी हो गया। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए जॉली, बी डेली, सी डाना, डी रीड। तो इसका उत्तर है ए जॉली ने किया था, और ये सिद्धांत 1925 में दिया गया था। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे तापी चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका उत्तर ए जॉली होगा। पर्वत निर्माणक भूसनत्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए जेफरीज, बी होम्स, सी डेली, डी कोबर ने किया था। तो इसका उत्तर है डी कोबर। सबसे पहले जान लीजिए कि भूसनत्ती होती क्या। वास्तव में भूसनत्तियां लंबे, संकरे, उथले मतलब कम गहरे, निरंतर धंसती हुई सागरी भाग होते हैं। इस शब्द का प्रयोग, भूसनती शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाना ने किया था। लेकिन पर्वत निर्माण से संबंध कैसे है, इसको किसने बताया था संबंध को, कि भूसनती और पर्वत निर्माण का संबंध यहां पे लिखेंगे, भूसनती व प्लस पर्वत का जो कॉम्बिनेशन था वो किसने दिया था? वो दिया था हॉल ने। ठीक। पर्वत निर्माण से संबंधित जेफरीज का भी सिद्धांत था, जिसको कहा जाता है तापी संकुचन सिद्धांत, जिसको हम थर्मल कंसंट्रेशन थ्योरी कह सकते हैं। इसके अलावा जो डेली का था, ये डेली है ना, उसका था महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी था। और होम्स का था सवंतरण कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये होम्स की थी। ये तो सभी ने दिया था, लेकिन ये जो पर्वत भूसनती सिद्धांत वो किसका था? कोबर का था। अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। ऐसे पर्वत जो अतीत काल में तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन अपरदन के कारण उनकी ऊंचाई में कमी आ गई। तो
ए अरावली, बी अपलेशन, सी फ्यूजियामा, डी विंध्याचल। तो इसमें होगा सी फ्यूजियामा। ये क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पे है? जापान पर। उसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना जो पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, वो क्या है? अरावली। उसके अलावा विंध्याचल है। इसके अलावा भारत में पश्चिमी घाट भी है, पूर्वी घाट भी है, पारसनाथ भी है, महादेव भी है, सतपुड़ा भी है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। नवनीतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, बी अपलेशन, सी रॉकीज, डी यूराल। तो जान लीजिए सतपुड़ा कहाँ पे है? भारत में, इंडिया में। अपलेशियन यूएसए में, रॉकीज भी यूएसए में, यूराल यूरोप में। तो नवनीतम पर्वतमाला कौन सी हो गई इसमें? जल्दी बताइए। इसमें डी है। रॉकीज भी है, यूराल भी है, लेकिन यूराल रॉकीज की अपेक्षा ज्यादा नहीं है, तो इसका उत्तर डी होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ए वलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत। तो इसका उत्तर है ए वलित। वलित पर्वत क्या होता है? दो प्लेटों के टकराने से जब सागरी अवसाद ऊपर उड़ जाता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि फोल्डेड होता है इस तरह। तो ये कौन सी दो प्लेटें टकराई थी? एक तरफ थी यूरेशियन प्लेट आई, और इधर से कौन सी आई? इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। जब दोनों आपस में टकराई तो यहां कौन सा सागर था? यहां पे था टैथिस सागर। तो इन दोनों के टकराने से क्या हुआ? टैथिस सागर का अवसाद ऊपर उठ गया और किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो समझ आ गया ये? क्लियर? ठीक है। अवशिष्ट पर्वत जो अपरदन के कारण जिनका हाइट कम हो गई हो, ऊंचाई कम हो गई। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी लावा या के जमाव से बनते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है जो भ्रंश के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे कि ब्लॉक पर्वत क्या है। आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम लोग इसको करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भ्रंशोत्थ या ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। वास्तव में इन पर्वतों का निर्माण तनाव व खिंचाव के कारण कुछ भाग ऊपर व नीचे चले जाते हैं। तो ऊपर उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ए बी सी। हाँ, इस पे तनाव खिंचाव हुआ तो क्या हो गया? ए अपनी जगह रह गया, बी वाला पोर्शन नीचे चला गया, सी अपनी जगह रह गया। ठीक है। ये चलाया तो ये कौन सा जो दोनों किनारे क्या हो जाएंगे? इसको हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। तो ए वॉसेस ये भी ब्लॉक माउंटेन है, बी ब्लैक फॉरेस्ट ये भी ब्लॉक माउंटेन है। ये कहां पे? दोनों यूरोप में है। ठीक है। सी सियारा नेवादा ये यूएसए में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। तो इसका उत्तर चारों बिल्कुल सही होगा। आइए देखिए, ये देखिए ना, यूरोपियन ये वॉसेस फॉरेस्ट है और ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ये दोनों यूरोप में है, जर्मनी के पास। और इस इनके बीच में कौन सी नदी बह रही है? राइन नदी आ रही है, भ्रंश घाटी से बह रही है। इन दोनों के बीच में क्या आती है? भ्रंश घाटी होती है। तो एक तरफ वॉसेस फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है, और बीच में राइन नदी बह रही है। और उसी तरह यूएसए में देखिए, देखिए सियरा नेवादा, ये देख रहे हैं आप इसको? सियरा नेवादा ये भी एक ब्लॉक फॉरेस्ट है या ब्लॉक पर्वत है। इस तरह भारत में कौन सा ब्लॉक फॉरेस्ट है आप बता सकते हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? ए वलित पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए वलित पर्वत। रॉकी कहाँ पे है? यूएसए में है। एंडीज क्या है? साउथ अमेरिका में है। एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में। अल्प्स कहाँ पे है? साउथ यूरोप में है। हिमालय कहाँ है? एशिया में। ठीक।
हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से? ए ठैतीस, बी शिवालिक, सी इंडो ब्रह्म और डी गोदावरी। तो इसका उत्तर है ए ठैतीस। यह ध्यान रखिएगा कि ये एक ब्लॉक था, जिसको प्लेट थी, जिसको हम कहते हैं यूरेशियन, ठीक है, और यहां पे था इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक। बीच में कौन सा समुद्र था? टैथिस। जब दोनों प्लेटें इस तरफ खिसकी, जो लगातार खिसक रही, तो क्या हुआ? इसका अवसाद वलित होकर ऊपर उड़ गया और क्या निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। ए कीनिया में, बी मलावी में, सी तंजानिया में, डी जैम्बिया में। तो उसका उत्तर है सी तंजानिया में। ये देखिए अफ्रीका का मैप है, ये है माउंट किलिमंजारो और ये 5,895 मीटर है। और ये किस प्रकार का पर्वत है? ये शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ये एक समय में एक्टिव था, लेकिन अभी लाखों साल से बिल्कुल शांत है। और ये तंजानिया में है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एंकागुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये एशिया की है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एंकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। एल्ब्रूस काकेश पर्वत पे है। काकेशस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट मैकिनले कहां पे है? ये है उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका उत्तर होगा डी, माउंट मैकिनले। और ये जो माउंट मैकिनले है, ये उत्तरी अमेरिका के अलास्का श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में है, स्थित है। ये देखिए अलास्का रेंज लिखी है और ये माउंट मैकिनले लिखा है। ये है 6,194 मीटर ऊंची है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। अरावली पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी, अल्प्स, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और अर्थ। इस पे कौन सा आपको मैंने पहले प्रश्न कराया? जैसे अरावली ए का 2 है, हम लोगों ने अरावली पढ़ा था ना। अवशिष्ट, ब्लैक फॉरेस्ट भी पढ़ा था, ये ब्लॉक है, तो बी का 4 है। तो ए का 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बी का 4 इसमें आ रहा है। माउंट कोटोपैक्सी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पे है माउंट कोटोपैक्सी? इक्वाडोर पे है, इक्वाडोर पे है। और अल्प्स कहां पे है? यूरोप पे है। ये एक वलित पर्वत है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा मिलाने वाला पर्वत कौन सा है? ए एपिनाइस, बी अल्प्स, सी जूरा और डी पेरेनीज। तो इसका उत्तर है पेरेनीज। उत्तर बिल्कुल इसका सही है। ये देखिए जो भाग है, ये फ्रांस का भाग है और ये क्या है? स्पेन का भाग है। तो यहाँ पे देखिए पेरेनीज पर्वतमाला दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा को बनाता है। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ए वलित पर्वत, बी ब्लॉक पर्वत, सी विच्छेदित पर्वत और डी ज्वालामुखी पर्वत। तो ये अब तो ये उत्तर बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं कि ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ये देखिए यूरोप का अल्प्स पर्वत देख रहे हैं आप इसका, इसकी जो माउंट ब्लैंक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये यूरोप में क्या है? अल्प्स पर्वत है, दक्षिणी यूरोप में ये वलित पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। ये देखिए रॉकीज माउंटेन है, ये देख रहे हैं रॉकीज माउंटेन है, ये भी एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। और ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है, एंडीज पर्वतमाला है। ये देख लीजिए, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी वलित पर्वत है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? एंकाकुआ है और वो अर्जेंटीना में अवस्थित है। ये देख रहे हैं माउंट एंकाकुआ, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये माउंट एंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये पूरा एंडीज पर्वत है, जो दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। अब देखिए अल्प्स तो हम लोगों ने पढ़ा था, अल्प्स कहाँ पे था? यूरोप में था। माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन यहाँ पे साउथ अल्प्स पूछा है, तो ये उत्तर कहाँ है इसका? बी न्यूजीलैंड में। आप ये देखिए, ये साउथ अल्प्स लिखा है, ये दक्षिणी जो आइलैंड है न्यूजीलैंड का वहां पे स्थित है। ये देखिए सदर्न अल्प्स देख रहे हैं आप इसकी। और माउंट कुक इसकी ये देखिए चोटी देख रहे हैं 3754, ये सबसे ऊंची चोटी है जो उसके दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पे है? एशिया में है। एंडीज कहाँ पे था? अभी हम लोगों ने पढ़ा साउथ अमेरिका में। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी रॉकीज है, जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए अल्प्स, बी रॉकीज, सी एंडीज, डी हिमालय। अल्प्स का है यूरोप में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, और ये एशिया में। तो इसका उत्तर क्या है? सी एंडीज है। ये बहुत क्लियर समझ लीजिए कि एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और जो हिमालय है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है जहां पे ये एंडीज पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एंकाकुआ, जो अर्जेंटीना में, मैंने बताया था ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी एंकाकुआ है। इसके अलावा इसी पर्वतमाला में ये देखो कोटोपैक्सी देख रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वो भी एंडीज पर्वतमाला में है। ये इक्वाडोर देश में अवस्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में अवस्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी ब्राजील। तो इसका उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एंकागुआ, ओजोस डेल सेलाडो, चेम्बोरेजो और हुएल। तो इसका उत्तर है ए एंकुआगा, और इसकी जो कुल हाइट है वो है 6960 मीटर। और ये किस देश में है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है। और ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत। अब ये प्रश्न तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। अर्जेंटीना में क्या है? एंकागुआ, ए का 2, देखिए ए का 2 यहाँ पे है। फिर इक्वाडोर में क्या था? कौन सा था पर्वत? चेम्बोराजो। तंजानिया में किलिमंजारो, हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट पैकेली। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी काकेश, डी अलास्का। तो इसका उत्तर देखिए हम लोग कर चुके हैं पहले, बी एंडीज। हिमालय कहाँ है? एशिया में। एंडीज साउथ अमेरिका में। काकेश यूरोप में। यहाँ पे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है एल्ब्रूस, ये यूरोप का सबसे इसी में है। और डी अलास्का कहाँ है? यूएसए में। यहाँ पे माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। ये है नेपाल में। इसकी जो कुल हाइट है 8850 मीटर। कई जगह 48 लिखा गया है, मीटर लिखा गया है, लेकिन जो नवीन आया है उसमें 50 शो कर रहा है। पर्वत पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नहीं? 1%, 5%, 9%, 10%। हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रतिशत भाग पे पर्वत है विश्व में? 26% भाग में है। तब मैंने वहां पढ़ाया था कि कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? यहाँ पे 1% जनसंख्या रहती है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों
की रचना आज से लगभग कितने मिलियन, 1 मिलियन कितने वर्ष का होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख वर्ष का। ठीक है, तो कितने मिलियन वर्ष? 400 मिलियन, 320, 220 और डी 30। तो इसका उत्तर है सी, 30 मिलियन वर्ष पहले वलित पर्वतों का निर्माण हुआ।